हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि इग्नू के जो एग्ज़ाम हैं सेकेंड ईयर के वो दिसंबर में होने वाले हैं। उसकी टेंटेटिव डेट शीट भी आ चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले BES 1 to 9 दैट इज़ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक फुल कोर्स रेडी कर चुके हैं, जिसकी आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो उसकी ये फर्स्ट वीडियो है यूनिट 1, जिसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं: जेंडर एंड सेक्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट 1 में ही फर्स्ट टॉपिक है जेंडर और सेक्स। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि जेंडर होता क्या है। तो देखिए, जेंडर जो है एक सोशली डिटरमाइंड एक डिफरेंस होता है बिटवीन मैन एंड वुमेन, जैसे कि उसके रोल्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गया, बिहेवियर हो गया और वैल्यूज़ हो गया। तो सोसाइटी के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या कल्चरली इसे कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ड है जेंडर, वो यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन, कि बॉयज़ एंड गर्ल्स विच आर सोशली कंस्ट्रक्टेड की होते हैं। तो जेंडर जो है रिलेट होता है कि कैसे हम परसीव किए जाते हैं, कैसे हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम क्या सोचें। इफ़ यू आर अ वुमेन, इफ़ आई एम अ वुमेन और समवन इज़ अ मैन, तो कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको एक सोसाइटी में उनके बनाए गए नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये सब एक सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, ना कि बायोलॉजिकल डिफरेंस। अगर बात की जाए सेक्स की, तो सेक्स एक बायोलॉजिकली और फिजिकली कंस्ट्रक्टेड फीचर होता है। तो फ्रेंड्स, जेंडर जो है एक लर्न बिहेवियर है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, जेंडर एक लर्न बिहेवियर है जिसे हम एक्वायर करते हैं, इसीलिए इसको हम जेंडर सोशलाइजेशन भी बोलते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है लर्न करता है कुछ जेंडर नॉर्म्स और कुछ बिहेवियर और कुछ आइडेंटिटी। लेकिन जबकि जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है हमारा एट द टाइम ऑफ बर्थ। हमारे बर्थ के टाइम ही जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, किसी बेबी को जन्म देती है, तो तभी पता चल जाता है कि वो एक मेल है या फीमेल है। थर्ड है, जेंडर को चेंज किया जा सकता है सिंस आइडेंटिटी इज़ डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। कई बार आपने देखा होगा कि एक लड़की जो लड़कों की तरह काम करती है तो उसे बोलते हैं बिल्कुल ये तो मैनिश बिहेव कर रही है या लड़कों की तरह काम कर रही है, तो उसको एक मेल का जेंडर डिस्क्राइब कर दिया जाता है, उसको उसी से स्पेसिफाई किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो एक तरीके से जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नॉर्म, बिहेवियर, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे रूल्स, हम कैसे आइडेंटिटी रख रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में, इन सब पे डिपेंड होता है। जबकि जो सेक्स है वो डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना, क्योंकि वो बाय बर्थ ही हमें डिफ़ाइन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि एक मेल है या फीमेल। तो नेक्स्ट जो है, देखिए, जेंडर मल्टी डायमेंशनल होता है नेचर में। वो बिहेव से, एक्सप्रेशन से, रोल से, ओरिएंटेशन से, आइडेंटिटी से, इन सब से जाना जाता है। जबकि जो सेक्स है वो सिर्फ 2 ही डायमेंशन का होता है, इधर मेल और फीमेल। जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, देखिए, जेंडर जो है नेचुरल नहीं है। जेंडर एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर जो रूल्स होते हैं, जो अप्रोप्रिएट बिहेव अगर कोई कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करती है। तो इसलिए जेंडर नेचुरल चीज़ नहीं है, जबकि सेक्स जो है वो नेचुरल है, वो बाय बर्थ ही सब कुछ डिफाइन कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जेंडर और सेक्स था। अगर हम अब देखते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? एक अनइक्वल या डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हो, एक ट्रीटमेंट है ऑफ एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ जो उनके जेंडर पर बेस्ड होता है। तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसमें किसी एक को चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों में से किसी एक के साथ ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया जाता, इक्वलिटी नहीं होती है, एक सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन होता है और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। फ्रेंड्स, उनके जो डिनाई किया जाता है उनके राइट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, एक्सेस को, उनका जो रिसोर्सेज होता है उनके ऊपर कंट्रोल को, ये सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी पर बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के साथ ही होता है, कई जगह पर ये मेल के साथ भी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा वुमेन्स के साथ, जैसे एजुकेशन में अगर हम 2011 की सेंसस के डेटा को देखें तो टोटल पॉपुलेशन में जो लिटरेसी थी उस समय 74.04% थी, जबकि जिनमें से मेल्स 82.14 थे और फीमेल्स 65.46% थे। तो गैप हो रहा है 16.5% का। रीज़न क्या था लो लिटरेसी का यहाँ पर? कि गर्ल्स को एजुकेशन देना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, क्योंकि उनको
शादी के बाद दूसरे घर जाना होता था, तो उनके लिए वेस्टेज ऑफ मनी होती थी उनकी फैमिली के लिए। अगर वहीं एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि मैन को हमेशा, एक आदमी को पावर वाली या स्ट्रेंथ वाली जॉब दी जाती है, डिफेंस वाली, जैसे हमेशा सेफ गार्ड जो होते हैं, गार्ड्स जो होते हैं, मार्केटिंग जॉब जो होती हैं, ये एक मैन को ही प्रेफर की जाती है। जबकि फीमेल की जॉब नर्सेज, स्कूल के रिसेप्शनिस्ट, कुछ इस टाइप से उनको अलोकेट की जाती है। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो वहाँ पे भी एक अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक सेम पोजीशन पर होते हैं, अगर हम उनकी सैलरी को कंपेयर करें, तो वुमेन की जो सैलरी होती है वो एज़ कंपेयर टू हर हस्बैंड काफ़ी लो होती है। उसके अलावा प्रमोशन के टाइम भी होता है या काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो एक एलोकेशन होता है, जेंडर रोल्स का होता है, जिस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमेशा से सन प्रेफरेंस हुई है, ये कल्चर रहा है। वुमेन को लो पेड दी जाती है। डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ होती हैं वो मैन को ही बनाया जाता है। लैक ऑफ एक्सेस होती है उनकी स्कूलिंग की, हेल्थ केयर की, लो की, ये सारी चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओवरवर्क, इन सब पे कहीं ध्यान नहीं दिया जाता। वुमेन को हमेशा एक डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में रखा जाता है। कोई भी काम हो पावर से रिलेटेड हो तो वो मैन करेंगे, पावरलेसनेस वाला हो तो वहाँ पे वुमेन को एक डेलिकेट सा ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट पर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है कि इन्वेस्ट करना इन एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी और वुमेन के एम्पावरमेंट में लीड कर सकता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में और सोशल डेवलपमेंट को हायर करने में, उसको भी इंक्रीज़ करने में। तो यूएन ने एस्टिमेट किया है कि एशिया जो रीजन है, ड्यू टू लैक ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन, उसे लॉस हुआ है $47 बिलियन का ऑफ ईयरली आउटपुट। और जो भी उसके बाद बैरियर्स आ रहे हैं, जो भी एक वुमेन को पार्टिसिपेशन के लिए रोकता है इन सर्टेन ऑक्यूपेशंस, उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उन बैरियर्स को हटा देना चाहिए, ताकि जिससे जो प्रोडक्टिविटी गैप है बिटवीन मेल और फीमेल उसे इंक्रीज़ किया जा सके। एक जो नेशन है एजुकेटेड और एम्पावर्ड वुमेन के साथ, वो एक हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता है। इम्प्रूव करना वुमेन की एंडोमेंट यानी कि फंडिंग और फाइनेंसिंग को, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना एक पॉजिटिव आउटकम होता है फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन। वुमेन का जो कंट्रोल है ओवर दी हाउस होल्ड रिसोर्सेज पर, जो भी एक रिसोर्स है अगर उस पर उसका कंट्रोल है तो उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पैटर्न पे, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके बच्चों पर भी, आगे आने वाली जनरेशन पर भी। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती है लाइफ में। वैसे भी कहा जाता है, देखिए, रोका इसलिए जाता है लड़की को पढ़ने से क्योंकि उसे दूसरे घर जाना है, जबकि पॉजिटिव थॉट ये होना चाहिए कि लड़की को 2 घर पढ़ाने हैं, एक यहाँ भी और एक वहाँ भी, तो उसकी एजुकेशन तो बहुत ही बेटर होनी चाहिए, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। फॉर इंस्टेंस, अगर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स है तो वो अपनी मैरिज को थोड़ा डिले कर सकती हैं जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए। उन्हें शादी के लिए कोई भी अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक मदरहुड को भी वो अच्छे से फील कर सकती हैं। HIV का जो रिस्क होता है, जो अर्ली मदरहुड होने पे होता है, वो भी रिड्यूस कर सकती हैं। एड्स के जो डेंजरस जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म कर सकती हैं। हाउस होल्ड इनकम को इंक्रीज़ कर सकती है। नेट जो फर्टिलिटी है उनको भी लो कर सकती है। एक सर्वाइवल बेटर वे में हो सकता है। हेल्थ पे, एजुकेशन पे काफ़ी अच्छे से वो ध्यान दे सकती हैं। और जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस रेट है उसको भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है नेचर में, हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हम एक सिंगल इंडिकेटर से मेज़र नहीं कर सकते। तो जो एड्रेस करना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, तो हमें उसके लिए जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी जो है, ये इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और उसके लिए एजुकेशन जो है वो एक बेस्ट टूल है टू टॉक अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ताकि स्कूल में बच्चों को पता हो और जिससे एक पॉजिटिव चेंज उनकी एक लाइफ साइकिल में, किसी भी पर्सन की लाइफ साइकिल में वो लेकर आए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।